हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है, विद्युत धारा कैसे बहती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये धारा क्या होती है। धारा मीन्स किसी भी चीज़ का फ्लो होना, किसी भी चीज़ का बहना क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। किसी भी चीज़ का बहना, जैसे कि कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है या बह रही है तो उसे क्या कहेंगे, धारा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप जल को फेंक देते हो तो वो क्या बन जाती है, जल धारा बन जाती है। जैसे हम दूध को फेंक दिए तो वो दूध धारा बन जाएगी। और अगर कोई भी व्यक्ति है वो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहा है तो वो क्या है, अंग्रेजी धारा है एक। कोई भी चीज़ है वो लगातार एक फ्लो से बह रही है, या वो लगातार उसको कोई भी ऐसे दूध को फेंक दिया तो दूध ऐसे बह रहा है, तो या जल ऐसे बह रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक क्या है, जल धारा है। इसी प्रकार जो विद्युत धारा है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, इनका बहना ही धारा कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन है तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो बहेगा, तब हम उसे तो धारा कहेंगे नहीं, क्योंकि एक बूंद बहती है तो उसे धारा थोड़ी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा जल होता है तब उसे धारा कहते हैं। तो ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन को बहेगा तब उसे धारा नहीं कहेंगे। तो इसको मापने की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को क्या होती है, एम्पियर। तो एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6250 के आगे आप 15 जीरो लगा दो। 3 3 6 3 3 9 312 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के भीतर इतने इलेक्ट्रॉन, गिन लेना आप इनको, इतने इलेक्ट्रॉन है वो बहते हैं एक सेकंड के भीतर। अगर आपने करंट को, लाइट को छुआ तो एक सेकंड के भीतर हमारे शरीर में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे एक सेकंड के भीतर। मतलब एक एम्पियर बराबर इतनी धारा होती है। तभी तो कहते हैं कि छूने से तेरे 440 वोल्ट का झटका लगे। तो उसी प्रकार वो वोल्टेज है, वो भी हम वोल्टेज के बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले ये, जैसे ये कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बहेगा नहीं, इसको पीछे से कोई ना कोई धक्का देगा कि पीछे आगे सरक, तभी ये कोई ना कोई धक्का दे रहा है इसको, तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं। हमारे पास लाइट आती है घर पे, जो विद्युत, तो उसको पीछे से कोई ना कोई धक्का दे रहा है तभी वो हमारे तक आती है। तो उसको धक्का कौन देता है, वोल्टेज देता है। कौन देता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज धक्का देगा, जितना हाई वोल्टेज होगा उतनी जल्दी से लाइट आएगी। तो वोल्टेज है उसकी वो वोल्टेज मापा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन को जो धक्का देता है कौन देता है, वोल्टेज। तब इलेक्ट्रॉन आगे बहते हैं। और इसके आगे लगा रहता है प्रतिरोध। प्रतिरोध करता है, इसे रोकता है। प्रतिरोध इसे रोकता है, वोल्टेज इसे पीछे से धक्का देता है। जब वोल्टेज इसे पीछे से धक्का देगा, प्रतिरोध इसे रोकेगा, तो ये बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है कि इसका ऐसे दम घुटने लगेगा, और इसको गुस्सा आने लगेगा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, आगे से बार बार कोई रोक रहा है। ऐसी क्रिया जो चलती रहेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को बार बार क्या आएगा, गुस्सा आएगा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। धक्का कौन देता है, वोल्टेज। मतलब वोल्टेज का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की ओर प्रवाहित करना, पीछे से धक्का देना। तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बहेंगे। और प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनको रोकना, कि यहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं जाना तुमको। तो प्रतिरोध उनको वहीं पे रोकता है। तो इसी प्रकार जब विद्युत इलेक्ट्रॉन को हमने कॉपर से गुजारा, तो कॉपर में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर से बहेंगे तो कॉपर क्या है कि नाचने लगता है। क्या है, गोल गोल घूमने लगता है और नाचने लगता है। ये घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। तब इसलिए हमने कॉपर को फैन में यूज में कर लिया। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कॉपर की जो फैन है उसका जो कॉपर है वो क्या है, गोल गोल घूमने लगता है। इसलिए जब भी
कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वोल्टेज पीछे से धक्का देगा, प्रतिरोध रोकेगा, तो इसको क्या है, गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने की अलग अलग, किसी व्यक्ति को कैसा गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति को कैसा गुस्सा आता है, कोई गुस्से में गाली गलौज देने लगता है, कोई गुस्से में मार धाड़ करने लगता है। इसी प्रकार जब इनसे इलेक्ट्रॉन बहेंगे तब इनको अलग अलग प्रकार का गुस्सा आएगा। जब कॉपर को गुस्सा आता है तो वो गोल गोल घूमने लगता है। और जैसे टंगस्टन धातु है, जैसे टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो टंगस्टन धातु पे जैसे गुस्सा आएगा तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। गुस्सा आने पर क्या हो जाता है, लाल। जब इससे इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इसको गुस्सा आएगा, तब ये गुस्से में कैसा हो जाता है, लाल। तब हमने इसको बल्ब में यूज में ले लिया, इसको बल्ब में डाला। अब डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें देखो ये जो अंदर जो तार लगा हुआ है किसका लगा हुआ है, टंगस्टन का। और ये गुस्से में कैसा हो रहा है, एकदम बिल्कुल लाल। तब इसको हमने बल्ब में यूज ले लिया कि इससे हमें ये पता चला कि जब भी इलेक्ट्रॉन यदि टंगस्टन धातु से बहेंगे तो टंगस्टन का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जो कॉपर है वो गोल गोल घूमने लगता है जब भी इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तब ऐसे ही आप नाइक्रोम, जैसे नाइक्रोम से इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो नाइक्रोम गुस्से में लाल हो जाएगा, वह बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हीट भी देने लगेगा। तो ये क्या है कि नाइक्रोम से जब भी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इसको गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्से में लाल व बिल्कुल गर्म हो जाता है। तब इसका हमने उपयोग हीटर में ले लिया। हीटर या प्रेस, जो राड होती हैं जिससे पानी गर्म करते हैं, राड, इनमें क्या लगाता है, इससे नाइक्रोम का जो वायर होता है, जो राड में वायर लगा होता है ऐसे गोल गोल, वो नाइक्रोम का लगा हुआ होता है। जिससे क्या है कि जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे तब ये एकदम गुस्से में गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने से क्या है, नाइक्रोम, इससे हमारा जो हम पानी गर्म कर रहे हैं वो पानी गर्म हो जाएगा। हीटर से हम हाथ सेक रहे हैं या कुछ भी खाना पका रहे हैं तो हमारा वो काम भी हो सकता है साथ में। इसलिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग धातु से गुजारेंगे तो अलग अलग धातु की जो प्रतिक्रिया होगी वो सबकी अलग अलग होती है। कॉपर से अगर इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वो गोल गोल घूमने लगेगा। टंगस्टन से गुजारेंगे तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। इसका उपयोग हमने बल्ब में यूज में लिया। और जो कॉपर है वो हमारे फैन में लगा होता है। कहते हैं ना कि कॉपर की मोटर है, तो इसलिए जो फैन की जो मोटर होती है वो कॉपर से बनी हुई होती है। और नाइक्रोम का जो वायर होता है, नाइक्रोम, वो हीटर और प्रेस और राड ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जो कुछ भी ले लो आप, जो गीज़र है उसमें भी नाइक्रोम लगे होते हैं, जो अंदर लगे हुए होते हैं, जिससे हमारा पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एकदम गर्म हो जाते हैं, जिससे पानी भी साथ में गर्म हो जाता है। तो ये है नाइक्रोम का। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो एक तो वोल्टेज और एक इलेक्ट्रॉन, आप ये बताएं कि इनमें से दोनों से इम्पोर्टेंट कौन है। अगर कोई पूछे कि इनमें दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है, तो इनमें दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वोल्टेज धक्का किसको देगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वोल्टेज है वो धक्का किसको देगा, किसी को नहीं देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन होंगे और वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का ही नहीं देगा, तब आप तक बिजली पहुंचेगी ही नहीं। बिजली तभी पहुंचती है जब पीछे से वोल्टेज धक्का देता है, तभी तो कहते हैं वोल्टेज कितने वोल्ट की है या कितने वोट का वोट। तो इसी प्रकार और आगे एक लगा रहता है प्रतिरोध। प्रतिरोध में हम जो भी सामान यूज में लेते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब प्रतिरोध है वो आगे से इसको रोकता है, वोल्टेज इसको पीछे से धक्का देता है। समझ गए। और टंगस्टन, इसमें आप समझ गए, कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये तीनों कि जब भी इनसे इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा बहाते हैं तब इनका ये कैसे जब भी इनको गुस्सा आता है, क्योंकि बीच में जब भी चीज़ होती है उसको गुस्सा आएगा दोनों तरफ से जब प्रेशर डाला जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज इसको धक्का दे रहा है, प्रतिरोध इसको रोक रहा है, तो बीच से गर्म हो जाएगी, मतलब इसको गुस्सा आने लगेगा। तब इनकी प्रतिक्रिया तीनों की अलग अलग होगी। इसके आगे हम पढ़ते हैं फेज़ व तार के बारे में। एक तो फेज़ वायर होता है, वह एक न्यूट्रल वायर होता है। एक न्यूट्रल वायर होता है, एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। फेज वायर में और न्यूट्रल वायर में क्या अंतर है। ये फेज वायर है, ये हमेशा जो आपने जब भी घर में जो वायर होते हैं उन आपने देखा होगा, जो लाल रंग का तार होता है वो फेज होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो काले रंग का होता है। इसको साथ में कभी कभी पीला रंग भी दे दिया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी इसको जो वायर होता है वो भी न्यूट्रल होता है, लेकिन जो लाल रंग का वायर होता है वो हमेशा फेज होता है। तो इसको समझिए आप, जैसे ये एक वायर है, दो वायर दिए होते हैं, इसमें एक ये आने का, ये जाने का, तब इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे।
अगर ये वायर न दिया हो और अगर यही हो केवल इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हों, ये कोई उपकरण लगा हुआ है हमारे फ्रीज, ये एक उपकरण लगा हुआ है फ्रीज, इससे कनेक्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो ये जाने वाला क्या हो गया, फेज। क्या हो गया, फेज। फेज से इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा जाती है और जो दो तार होते हैं, एक होता है न्यूट्रल, तो इससे वापस चली जाती है, इससे आती है, इससे वापस चली जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही तार से क्यों नहीं आती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इससे भी चल सकता है, जाने के लिए वापस क्यों। तो प्रत्येक चीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखिए, आप अब जब भी सांस लेते हैं, सांस का अंदर लेना तो बाहर तो छोड़ेंगे ही, बाहर नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे मर जाएंगे, अंदर ही अंदर लेंगे तब। और इससे नहीं समझ, जैसे कोई भी चोर है वो चोरी करने घर में घुसता है, तो घुसने से पहले वापस जाने का रास्ता देखता है कि मैं घर में चोरी करने घुस तो गया हूँ, कि मुझे वापस जाने का भी रास्ता चाहिए। अगर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो चोरी नहीं करेगा। इसी प्रकार ये है, अगर इसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये काम ही नहीं करेगा अपना। फ्रिज में लाइट ही नहीं पहुँचेगी, फ्रिज चलेगा ही नहीं। तो इसे वापस जाने के लिए रास्ता चाहिए कि मुझे वापस, पहले आने से पहले यहाँ पर अपना काम करने से पहले देखता है कि मुझे वापस जाने का रास्ता है ना। इसी प्रकार चोर है, वो चोरी करने से पहले ये देखता है कि मुझे वापस जाने का तो रास्ता है ना, कभी ये जिस डोर से मैंने अंदर आया हूँ वो डोर लॉक हो जाए, फिर मैं अंदर ही पकड़ा गया तब चोरी किस काम आई। तो इसी प्रकार वो जानने से पहले वापस जाने का रास्ता देखता है, कि अगर वापस जाने का रास्ता नहीं भी मिला तो ये भी कहते कि मैं तो गलती से आपके घर में आ गया। इसी प्रकार ये भी जानने से पहले क्या है कि वापस जाने का रास्ता देखता है। तो इसी प्रकार जो फेज वायर है, इससे तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे हमारे घर में लाइट आती है, और जो न्यूट्रल वायर है इससे हमारे घर में वो लाइट वापस चली जाती है। और इसी के माध्यम से ऐसे यहाँ पर जो कंप्यूटर या फ्रिज कोई भी उपकरण लगा हो, ये उपकरण है कोई, ये कोई जो भी उपकरण है, इसमें जब भी आता है तब और वापस जाने का रास्ता हो तभी ये चल पाता है। ओके, अब हम अर्थिंग वायर के बारे में समझते हैं। ये है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर के बारे में समझिए। अर्थिंग वायर क्या होता है, ये इसका कलर हरा रंग का होता है। जो हरे रंग का वायर होता है वो अर्थिंग वायर होता है। ये प्लग सर्किट में सबसे मोटा होता है और इसको सबसे ऊपर दिया जाता है, और ये सबसे मोटा होता है। जो भी आप प्लग पॉइंट देखते हैं, जो भी 3 पॉइंट होते हैं उसमें 2 नीचे और एक ऊपर बड़ा वाला, तो ये तो होता है फेज। ये क्या होता है, ये तो होता है फेज, और ये होता है न्यूट्रल। ये तो होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल। और ये कौन सा वायर होता है, ये होता है अर्थिंग वायर। ये कौन सा होता है, अर्थिंग वायर का काम क्या होता है। जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उन्हें वापस जाने का रास्ता भी वापस चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पर जो भी उपकरण है उसमें काम ही नहीं करेगा। जैसे ये उपकरण है, यहाँ से कनेक्ट है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए फेज के माध्यम से, और यहाँ पर अगर ये वायर यहाँ से ज़रा सा भी लीक हो गया तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा ऐसे, इसके ऊपर भी। तभी आप कभी कभी फ्रीज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सामान को छूते हो तब उसमें क्या है, करंट महसूस होता है, झटका सा लगता है हमें। तो ये उसी के वजह से लगता है। लेकिन इसके लिए हमने क्या घर में पहले क्या लगाया था, घर के अंदर एक ऐसे रोड, और उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो क्या है कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो इसके माध्यम से नीचे चला जाए, क्योंकि इसे जाने के लिए रास्ता चाहिए। इसके माध्यम से जा तो रहा है लेकिन कुछ मात्रा में यहीं पे ही रह गया, पूरा का पूरे इलेक्ट्रॉन है वो वापस नहीं जा पाए, इसलिए कुछ करंट यहीं पे रह गया। इसके माध्यम से इसे जाने का रास्ता चाहिए। अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ के माध्यम से वो ज़मीन पैर में चला जाएगा। इसलिए जब भी कोई जो मैकेनिक आता है वो क्या कहता है कि मुझे मत छूना, और वो चप्पल निकाल के चप्पल के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर वो इस फेज़ वायर को हाथ से ही छू लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि फेज़ जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो मेरे शरीर के भीतर चले गए, लेकिन उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। जब भी वो जाने के लिए रास्ता ज़मीन से छू कर जाएंगे तब भी अगर उसका ज़रा सा भी पैर ज़मीन के अड़ गया तो उसे झटका महसूस होगा, उसे करंट लग सकता है। इसीलिए जो ये एक्स्ट्रा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इसको अर्थिंग वायर के माध्यम से ज़मीन में भेज दिया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जो सर्किट देखते हैं आप, जो प्लग पॉइंट है, जैसे 2 वायर आ रहे हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा 3 वायर दिए जाते हैं, एक वायर ऊपर से और दिया जाता है। ये वायर इसके मोटे वाला, और ये न्यूट्रल, और ये फेज।
2 तार ये दिए जाते हैं। ये इसके बारे में समझिए। इन दोनों के बारे में तो हमने समझ लिया कि इससे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं। ये क्यों दिया जाता है? ये सबसे मोटा होता है और सबसे लंबा भी होता है। अगर यहाँ से जो फेज वायर है, इससे यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस बोर्ड में ज़रूर करंट होगा। अगर इसको छुएंगे तब ये हमें करंट लग सकता है हमारे। तो इसमें जैसे ही प्लग डालेंगे तो प्लग डालने पर सबसे बड़े व मोटे वाला वायर होता है, वो क्या होता है? हरे रंग का, और वो होता है अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर जैसे इसके अंदर जाएगा तो जाते ही जो इसके अंदर करंट पहले से फ्लो हो रहा है इसके माध्यम से, और ये खींच लेगा इधर, तब उसके बाद में हमें छूने से इसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि इसके माध्यम से पहले वो करंट जा चुका है। इसलिए इस वायर को बड़ा और मोटा दिया जाता है कि इसमें जो भी करंट एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है वो पहले ही, इन दोनों के जाने से पहले ही इसमें चला जाए, वो हमें करंट ना लगे। इसलिए इस वायर को मोटा और पतला दिया जाता है।